अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड और फालतू मादे जो जिस्म के अंदर जमा हो जाते हैं उनको खारिज करने का एक नुस्खा। इस वक्त यूरिक एसिड का मर्ज जो है कॉमन हो चुका है। बहुत सारे लोग जो है इस मर्ज के अंदर मुब्तला हैं। ये मर्ज दरअसल वो फाजल मादे हैं जिनको निकालना गुर्दों ने होता है, लेकिन गुर्दे कमजोर होने की वजह से वो जिस्म के अंदर रुक जाते हैं और फिर वो इस तरह यूरिक एसिड बन जाता है। बाद लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ गोश्त खाने की वजह से यूरिक एसिड होता है। नहीं भाई, गोश्त खाने की वजह से नहीं होता। हाँ, ये है कि बड़ा गोश्त खाने की वजह से हो सकता है, लेकिन जो ज्यादातर देखा गया है वो गुर्दों की कमजोरी की वजह से होता है। गुर्दे कमजोर होने की वजह से उन मादों को जिस्म से निकाल के बाहर नहीं करते, वो जिस्म के अंदर जमा होते रहते हैं और फिर वो यूरिक एसिड बन जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा कावा बताता हूं जिनको इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह यूरिक एसिड और इस तरह के फालतू मादे जो जिस्म में जमा हो जाते हैं तो उनको खारिज करने के लिए ये एक बेहतरीन कावा है। इसमें आपने क्या क्या चीजें लेनी है? एक चुटकी आपने लेनी है अजवाइन की, एक चुटकी आपने लेनी है पुदीना की, और एक गिलास आपने लेना है पानी का, आधा आपने लीमू लेना है और 2 चम्मच आपने शहद के लेने हैं। तो करना क्या है कि आपने चूल्हे पर पानी रख के उसके अंदर एक चुटकी आप अजवाइन की मिला लें, एक चुटकी पुदीना की डाल लें। पुदीना आपने खुश्क वाला लेना है, पंसार से मिलता है जिसको जंगली पुदीना कहते हैं, वो वाला पुदीना आपने लेना है। एक चुटकी अजवाइन की, एक चुटकी पुदीना की, पानी में डाल के इसको आपने उबालना है। अच्छी तरह से इसको उबाल के जब ये आधा गिलास तकरीबन रह जाए तो आपने उतार के इसको पुन छान के आधा इसमें लीमू शामिल करना है और 2 चम्मच आपने इसमें शहद के मिला के आपने गरम गरम आपने पी लेना है। अल्लाह के फजल करम से आप 1 कप पहला पिएंगे तो उससे ही जो है यूरिक एसिड से होने वाले जो दर्दें हैं वो इंशाल्लाह उसमें आराम आ जाएगा। अब यूरिक एसिड जो है ये ज्यादातर आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी, यानी जब जिस्म के अंदर सर्दी के साथ खुश्की हो या फिर खुश्की के साथ सर्दी शामिल हो जाए, यानी जब लिवर जो है वो आपका अनएक्टिव हो जाए, फैटी लिवर हो जाए, उसके ऊपर चर्बी हो जाए और हरारत की जिस्म के अंदर कमी हो जाए, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाए, कुव्वत मुदाफित आपकी कमजोर हो जाए, तो उस वक्त ये यूरिक एसिड जैसा मर्ज पैदा होता है और उस वजह से फिर आपके गुर्दे जो है वो खराब होने लग जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको गुर्दे की कमजोरी भी दूर करेगा, यूरिक एसिड भी जो है उसको भी ये खत्म करेगा और उसके साथ साथ आपके चेहरे को भी रौनक बख्शेगा, आपका रंग जो है वो निखर आएगा, आप इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर गोरे चिट्टे भी बन जाएंगे। तो इस नुस्खे को बच्चा भी, बूढ़ा भी, मर्द भी, जवान भी, औरतें भी, शुगर के मरीज भी, ब्लड प्रेशर के मरीज भी, सारे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसके अंदर नुकसान नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही लाजवाब और मुजर्रब चीज है, इसको इस्तेमाल करें। और जिनको ये मसाइल नहीं भी हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के अंदर भी जो है ना आपको नजला, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन से भी आप इससे बच जाएंगे। तो आप वेट कम करना चाहते हैं तब भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इसके बेशुमार इसके फायदे हैं।
تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے, بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.